ठीक है। चलिए अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो कैसे किसी टेस्ट डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करता है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ एसवीएम क्लासीफाई अ टेस्ट डेटा पॉइंट। कोई भी जो टेस्ट का डेटा पॉइंट है वो कैसे वो क्लासीफाई करता है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यही तो मेन है एल्गोरिथम को समझने के लिए। तो जैसे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, ऐसा हमारा कुछ है। अब मान लो ये हमारा एक टू डायमेंशन है x1 और x2। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन जो होगा उसमें x1 भी रहेगा और x2 भी रहेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे क्लासीफाई करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है, माइनस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, माइनस, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी देखने का ज़रूरत नहीं है अभी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमारे पास कुछ प्लस वाले पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। हमारा हाइपर प्लेन बेस्ट तभी कहेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा है। तो हमारा जो बेस्ट हाइपर प्लेन हम कैसे कहेंगे, जिस हाइपर प्लेन से हमारा सपोर्ट वेक्टर, दोनों क्लासेस के जो सपोर्ट वेक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा एक सपोर्ट वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा एक सपोर्ट वेक्टर है, मतलब जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है दोनों क्लासेस के इस हाइपर प्लेन से, ठीक है, उसे हम सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। तो ये दोनों सपोर्ट वेक्टर का डिस्टेंस जिस हाइपर प्लेन से सबसे ज़्यादा होगा उसे ही हम बेस्ट हाइपर प्लेन कहते हैं। इस मतलब ये भी है ना, ये एक हाइपर प्लेन है, फिर इधर के ऊपर भी एक हाइपर प्लेन बनाया गया है, ऐसा ही तो होता है। खैर कोई ना। तो मान लेते हैं अगर इस हाइपर प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, W1x1 प्लस W2x2 प्लस b, ये होना चाहिए W1x1 प्लस W2x2 प्लस b इक्वल टू हम मान लेते हैं ज़ीरो है, इक्वल टू हम मान लेते हैं ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ, अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ तो इस क्लास में आएगा, और अगर ज़ीरो से छोटा हुआ तो इस क्लास में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा जो ट्रेनिंग पॉइंट है वो क्या है, टेस्ट पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है वो है 3,2, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा पॉइंट है तो ये किस किस में क्लासीफाई होगा, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन के अंदर डालेंगे वैल्यूज़ को। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, यहाँ पे वेट और बायस भी चाहिए होगा। तो मान लेते हैं हमारा जो वेट्स हैं, पैरामीटर्स, W1 हमारा है 2, W2 हमारा है 3 और बायस जो है वो हमारा 4 है। तो अभी ये पॉइंट किस क्लास में जाएगा देखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है f(x) दैट इज़ नथिंग बट W1x1 प्लस W2x2 प्लस b। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, W1 क्या है 2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4। अब x1 क्या है 3 और x2 क्या है 2, पुट करके देख क्या आता है, क्या ज़ीरो से बड़ा या छोटा है देख लेंगे। 2x1 यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16। 16 ज़ीरो से बड़ा है, यानी ये किस पॉइंट में आके ये होगा, ये हो जाएगा प्लस इस पॉइंट में, मतलब ये इस हाइपर प्लेन से बड़ा है, यानी ये इस क्लास में होगा। दिस पॉइंट विल बिलोंग टू क्लास 1, ठीक है। अब सेकंड, अगर दूसरा एक पॉइंट है उसके लिए भी हम देख लेते हैं, वो है 1,-3। अगर ये हमारा नेक्स्ट टेस्टिंग पॉइंट है तो ये किस क्लास में बिलोंग करेगा, चलिए देख लेते हैं, ये किस क्लास में बिलोंग करेगा देख लेते हैं। तो बेसिकली 1 और -3 है, तो वही सेम फंक्शन यूज़ करेंगे विच इज़ W1x1 प्लस W2x2 प्लस b। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। W1 का वैल्यू क्या है 2, x1 क्या है 3 प्लस W2 है 3, x1 क्या है 2, सॉरी W1 है हमारा 2, x1 है हमारा 1, W2 है हमारा 3, x2 क्या है हमारा -3 प्लस b। तो ये कितना आएगा 2 - 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 - 9 विच इज़ इक्वल टू -3। अब -3 ज़ीरो से छोटा है, -3 अगर ज़ीरो से छोटा है यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ज़ीरो से बड़ा होता तो इस क्लास में, ज़ीरो से छोटा यानी ये 1 - 3 वाला जो पॉइंट है वो इस क्लास में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो से अगर छोटा हुआ तो इस क्लास में, इक्वल टू ज़ीरो से बड़ा होता तो इस क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स को करेक्टली क्लासीफाई कर दिया कि कौन सा पॉइंट किस क्लास में बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमें जो बायस है वो पता होना चाहिए, ये लर्निंग के टाइम समझ में आएगा।
और वेट्स भी हमारे लर्निंग के टाइम में ही हमें पता चलेंगे। वेट्स कौन कौन से होंगे, W1 और W2 इन दिस केस। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।